जीव होकर आए थे, शिव होकर उठे, और क्या चाहिए फिर। लेकिन जीव के जीव, भाई एक मेला लगा था, है कुंभ का मेला लगा, कल भी, आज भी, परसों भी, तब हुआ था। मेले ही लग रहे हैं। ये मेला लगदा रहे, चूल्हा तपदा रहे, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरा एक क्षण भी बेकार न जा, व्यर्थ न जा। आए हैं तेरे दर पर तो कुछ करके उठेंगे, या वसूल हो जाएगा या मर के उठेंगे। इतना जब भगवान से तुम्हारी ऐसी लग जाती है, ठन जाती है, या वसूल करके उठेंगे। जिस कारण आए हैं वो पूरा करके जाएंगे, वरना घर की शक्ल ही नहीं देखेंगे। तो भगवान भी बड़ा लाचार हो जाता है, तुम मरने के लिए आए हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुमको आड़े ऐसे करके दे दूंगा, तुम्हारा तुम्हारा माल, तुम्हारा हक तुमको मिल जाएगा। पर इतनी दिल भी तो भगवान देखे। भाई विवेकानंद को ना भगवान ने हाथ लगाया, गुरु ने उसको समाधि लग गई, और किसका नाम क्यों नहीं आया, बोलो। और किसका नाम क्यों नहीं रामकृष्ण के उसमें आया है। वो रेडी था, जो रेडी है। दिया बाती तेल तैयार, एक तीली लग गई, उजाला हो, लग गया ध्यान। उतना जब हम रेडी होकर आते हैं, जन्मों जन्मों से मनुष्य पुरुषार्थ करता आता है, आ रहा है, कर रहा है, कर रहा है। अब जब यहाँ पर आकर के उस जो वणज व्यापार हम करने आए थे वो मिला, मिला तो कह उठे ना अंदर कि मिल गया जो था कि मिल गया। ये गुरु हमारा न कहे कि मिल गया जो, उनकी तरफ से हमने बहुत बार सुना, मिल गया जो था कि मिल गया। ये हम भी तो कह उठे, मिला होगा तभी कहेंगे, और मिला नहीं तो झूठी आवाज, खोखली आवाज निकलेगी। आवाजों में भी तो फर्क होता है। मुख की वैखरी वाणी, ये मध्यम, और ये और वो पार की वाणियां जो परा, पश्यंती, मध्यम, वैखरी। परा में मगन रहो प्यारा, परा राजधानी है। ये परा मना नाभि कमल से, क्योंकि ये सारी सृष्टि परमात्मा और ब्रह्मा के नाभि से निकली। ये सेंटर है। रावण के भी नाभि में जब लगाया तीर तो मरा, नहीं तो सिर तैयार हो रहे थे। गुरु भी जब भी नाभि तक पहुंचा देता है हमारे ज्ञान, परा, इसको कहते हैं परा, परा विद्या, परा ज्ञान। ऐसे ही परा राजधानी में, वहां से जब आपकी आवाज निकल उठती है, गूंज उठती है, फिर हृदय से निकलती, फिर गले से, फिर मुख से, यहाँ से निकली हुई, अब आओ उल्टा, यहाँ से निकला हुआ ऊपरी ऊपरी, ये बोल रहे हैं। एक होती थी, बोलती थी फलानी ना नाक से बात कर दे, तो यहाँ से बात करते ना सब, यहाँ से कहाँ होगा उसकी तो और खोखली वाणी है बातें। तो ऐसा न होवे कि हम वैखरी तक रह जाएं, हम मध्यमा तक रह जाएं। हमारी ट्रैवलिंग है सबकी, देखो, वैखरी से परा तक, यही ट्रैवलिंग है। परा तक पहुंचकर मुक्ति का आभास तो होने लगता है, फिर उसमें स्थिति हो जाती है। अब ये ध्यान देना है। कोई वैखरी तक खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े लेक्चरर दुनिया में सब वैखरी वाणी है। आ गया बोलना, भी मुझे बोलना नहीं आता है। अभी हम वहां थे दूसरे शहर में, बोला यहाँ तक आकर बात रुक जाती है, बात नहीं कर पाते। मैंने कहा तुम्हारा विशुद्ध चक्र साफ करना पड़ेगा। बोला ये क्या होता है। कहा, ये गले में ये विशुद्ध चक्र है, वो चौकअप हुआ पड़ा, वो में, अज्ञान में, बातों में। फिर बोलने की तैयारी करते हो, मनु महाराज यहीं आकर बैठ जाता है। अभी भी आपको बोलेंगे ना बात, यहाँ डरेंगे,
ये जो विशुद्ध चक्र चौकअप हो जाता है। हृदय चक्र तो बात की बात है, पहले यही गला मध्यमा वाला यही चौकअप हो जाता है। तो बोला कैसे बात करूं, हमने कहा बात अंदर आ गई और बोल दो, बीच में मन को सोचने का मौका ही नहीं दो, नहीं तो हावी हो जाएगा। ये राहु इधर बैठा है गले को रोकने, उसको कभी भी आगे वजन ही नहीं दो। तुम बात करना चाहो बोल दो, भले बीच में टोक कर रोक कर भी बात करो, लेकिन मन की नहीं सुन। मैं बात करेंगे, हाँ मुझे बोलना है, लेकिन मैं बोल नहीं पाते हैं क्योंकि मन और सबके ऊपर पहले पहले हावी रहता है। एक बार तो मन की न सुनो, वो चुप हो जाएगा हमेशा के लिए। उसको भी तो अपनी इज्जत प्यारी है ना, इंसल्ट फील होती है उसको, फिर आना ही बंद हो जाएगा। फिर तुम भले और भगवान भला, तुम भले हमारा गुरु भला, फिर मन को नहीं आने दे। हाँ किसी की बहुत चलती रहती है तो हम बोलते मन को ठहराओ, इधर विशुद्ध चक्र को थोड़ा बंद करो। तो ऐसा विशुद्धि से तुम हृदय चक्र तक पहुंचते हो। जहाँ ब्लॉकेजेस बहुत थे, शर्म, हया, डर, वो सब हृदय में रहते। नाभि में कुछ नहीं रहता है, वो वैक्यूम है। ये रुकावट फिर हृदय करता है। मन बैठकर वहां लज्जा, डर, शर्म, दुनिया, लोकारित, पता नहीं कितने कितनी रुकावटों को हृदय में संभाल कर इमोशनल बना देता है। किसी दिन इससे भी जब पार हो जाते हो, उनकी भी नहीं, जब मन की नहीं सुनी तो मन वहां भी नहीं खड़ा रहेगा, भाग जाएगा। फिर विशुद्ध हृदय चक्र पार करके तुम सीधे अपने राजधानी पहुंच जाते। ये हरे की राजधानी, तीर वहां लगता है ओम का। और वहां जब पहुंच गए तब गुरु और मैं एक हो गए, दो नहीं रहते हैं फिर। तो थोड़ा भी भेद, गुरु अंदर सोच रहा है हमारे लिए और हम तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो दीवारें हट गई। और ये दीवारें हटनी चाहिए अज्ञानता की, जो उतरी काई, ये अज्ञानता की काई उतर जानी चाहिए। पानी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। काई माना क्या? सेवण, सेवण, वो जो पर्दा एक होता है वो उतर गई, काई उतर गई। अब ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। हृदय में ट्रांसपेरेंट, मन में, गले में, जबान में हमारा एकत्व अपने साथ हो जाता है, वरना विश्व के साथ हो गया। हमको विश्व के साथ कुछ नहीं करना है, करना है अपने साथ एकत्व। तब सारी विश्व से, सारी दुनिया से हम एक हो जाते। और यही माता का, सीता भगवान का, दादा भगवान का संदेश है, मिलकर एक हो जाए। अब कोई जून नहीं रहेगी, निर्भय हो गए, बिल्कुल एक हो गए भगवान से मिलकर, अपने आप से, अपने स्वरूप से। बाकी सब रुकावटें गई और आना यही सफल हो जाता है। जब आए हैं वसूल हो जाए। भगवान गंवा के तो आए थे, हर एक ने अपना ही परमात्मा खुदा और जुदा हो गए। खुदापने में थे, निर्भय थे, निर्वैर थे, अकाल मूरत जूनी स्वयं भव हो गए। अब न मौत का खतरा रहा, सब टल गए। जितने खतरे थे, जितने भय थे, जितनी रुकावटें थी, सब सेकेंडरी सेकेंडरी। वो जैसे घास फूस हो गई, सूखी घास, ऐसे तुम निकाल लेते ना, ऐसे निकल।